हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव के एरर के बारे में, जो दोस्तों आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे तुम्हारा कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा एडजेक्टिव पार्ट का। और उसके बाद अपन पूरे, अभी तो चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का एरर्स के प्रैक्टिस करेंगे, जो क्या होगा, मिक्स्ड प्रैक्टिस होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एडजेक्टिव है सी ऑर्डर्ड सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस। सी ऑर्डर्ड, वह ऑर्डर देती है कि जो सर्टेन मतलब कुछ निश्चित लड़कियाँ, टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर ऑफिस, जो कुछ निश्चित लड़कियाँ क्या करें, मैनेजर ऑफिस में क्या करें, एंट्री करें। ठीक, तो पहले खुद से ट्राई कीजिए कौन से पार्ट में एरर है, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। सी ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, सर्टेन गर्ल, निश्चित लड़कियों को, टू मेक एंट्री, कि एंट्री हो जाए मैनेजर ऑफिस में, एंट्री करें। उसने ऑर्डर दिया कि मैनेजर ऑफिस में कुछ लड़कियां क्या करें, एंट्री करें। तो कुछ लड़कियां है ना, यहाँ गर्ल है ना, सर्टेन। देखो, सबसे पहले रूल होता है कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सेकंड में एरर है। क्यों एरर है? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पास हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, ए सर्टेन। ठीक, कुछ वर्ड होते हैं जिनके बाद हम क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर गर्ल लिखा, तो क्या लिखेंगे, ए सर्टेन गर्ल। क्या लिखेंगे, ए सर्टेन गर्ल। या फिर दूसरा क्या लिखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, आइदर, आइदर लिखा है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक, नाइदर लिखा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगुलर का यूज। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हम क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आए। तो इसके सर्टेन के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए सर्टेन। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी नो डैट सोनू निगम, प्रत्येक लोग क्या करते हैं, सोनू निगम को जानते हैं, द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री, जो इस इंडस्ट्री से क्या थे, यूनिक सिंगर थे। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए कौन से पार्ट में एरर है, उसके बाद हम बताते हैं। एवरीबडी, प्रत्येक लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि सोनू निगम है, यहाँ तक का सेंटेंस, द मोस्ट यूनिक सिंगर। ठीक, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट थर्ड में। ठीक, कुछ दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मोस्ट नहीं होगा, मोस्ट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, द मोस्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए यूनिक सिंगर। क्यों हो जाएगा, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जिनका क्या होता है, जो हमेशा एक रहते हैं, एक, तो उनमें तुलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगा, यूनिक। तो यूनिक क्या है, एक्सेप्ट है, मतलब एक्सेप्शन है, कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते, वो हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। तो जैसे क्या होगा, यूनिक। और कौन से कौन से होते हैं, जैसे परफेक्ट। और कौन सा होता है, जैसे परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट के आगे क्या लगाएंगे, द मोस्ट परफेक्ट नहीं लिख सकते, मोस्ट परफेक्ट नहीं लिख सकते। ये आपस में आप में क्या है, यूनिक वर्ड है। जैसे क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम भी क्या है, एक्सट्रीम मतलब सबसे अंतिम मोड। तो यहाँ द एक्सट्रीम लिखा रहेगा तब भी गलत है, मोस्ट एक्सट्रीम लिखा रहेगा तब भी गलत है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, एक्सट्रीम हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में हो। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जान लेते हैं कि कुछ वर्ड क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, उनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। जैसे क्या हो गया, यूनिक, परफेक्ट। ठीक, और क्या हो गया, अभी क्या बताया था, यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, और एक्सट्रीम हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, चेन्नई इज़ द फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। चेन्नई क्या है, पुणे के क्या है, आगे है।
तो यहाँ पर फर्दर के स्थान पर क्या हो जाएगा, FURTHER। इसका मतलब होता है पोजीशन, फर्दर का मतलब होता है पोजीशन, और ये वाला फर्दर का मतलब नहीं, इसका मतलब क्या होता है आगे, और पोजीशन का मतलब क्या होता है FARTHER। तो यहाँ पर फर्दर के स्थान पर ये वाला फर्दर यूज होगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में एरर है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यू कैन सी दिस चैनल, तुम इस चैनल को देख सकते हो, फॉर द लास्ट न्यूज फॉर दिस वीक, जो इस न्यूज़ की क्या है, लास्ट न्यूज़ नहीं है, लेटेस्ट न्यूज़। तो लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम, मतलब एंड, और लेटेस्ट का मतलब होता है जो चलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटेस्ट। तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, लेटेस्ट। कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, 3rd में। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस फैक्ट डैट जॉन केडनी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम। ठीक, तो फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं होता भाई, पहला पॉलिटिशियन तो थोड़ी था, फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन होता है। क्या होता है, फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन। ठीक, फॉरमोस्ट का मतलब होता है प्रसिद्ध पॉलिटिशियन था, तो फर्स्ट के साथ फॉरमोस्ट हो जाएगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहले खुद से ट्राई कीजिए। नो लेस दैन 100 ऑडियंस सिटिंग हॉल वेटिंग फॉर द फाइनल प्रोसेस। ठीक, लगभग कितने लोग बैठे थे, ना कि 100 ऑडियंस क्या थे, बैठे थे हॉल में, प्रतीक्षा कर रहे थे फाइनल परफॉर्मेंस की, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कौन से पार्ट में एरर है, नो लेस दैन। ठीक, तो एक कंसेप्ट होता है, लेस का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, क्वांटिटी के लिए करते हैं। किसके लिए, क्वांटिटी के लिए। जैसे मतलब होता है लेस वाटर, लेस चीज़, मतलब इसमें क्वांटिटी दर्शाते हैं कि इतना पानी, लेस चीनी। तो लेस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी। तो यहाँ क्या है, क्वांटिटी तो है नहीं, इतने ऑडियंस हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, फीवर। फीवर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, नंबर्स के लिए। तो यहाँ लेस के स्थान पर क्या हो जाएगा, नो फीवर दैन 100 ऑडियंस। कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फल्टर फ्रॉम द पाथ। ठीक, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आने के बावजूद भी वो अपने पाथ से भटका नहीं है। ठीक, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे। ठीक, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में एरर है। कैसे एरर है, मच एक होता है और एक होता है मैनी। ठीक, एडजेक्टिव। तो मैनी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, काउंटेबल, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, और मच का मतलब होता है अनकाउंटेबल। ठीक, किसके लिए, अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते थे। यहाँ हो गया मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं थी। और मच का मतलब होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम एक क्वांटिटी दर्शाता है। जैसे क्या हो गया, मच वाटर, मच मिल्क, हाउ मच वाटर। ठीक, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था। द होल चैप्टर, अरे यार मैंने खुद सच बता दिया। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। ठीक, इसमें क्या गड़बड़ी है, सीक्वेंस की गड़बड़ी। सबसे पहले हम किसके लेंगे, द लिखेंगे, उसके बाद हम एडजेक्टिव करेंगे, एडजेक्टिव। ठीक, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, द होल चैप्टर। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ एडजेक्टिव को हम अप्रिसिएशन देने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनर का यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गए द होल। ठीक, और एक कहावत है, ऑल डैट गिल्टर थिंग्स नॉट अ गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाले। तो यहाँ पर देख लो किसका यूज कर रहे हैं हम, सीक्वेंस। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन, चलो इसको तो सरल है, इसको मैं बता देता हूँ। दिस कैंडी इज़ प्रेफरेबल दैन डैट एंड द टेस्ट आल्सो कंपेरेटिवली गुड। ठीक, ये जो टॉफ़ी है वो बहुत क्या प्रेफरेबल है दैन दैट टेस्ट, और उसका टेस्ट भी क्या है, कंपेरेटिव गुड, मतलब अच्छी है, और इसका टेस्ट भी क्या है, गुड है। तो यहाँ पर प्रेफरेबल दैन के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रेफरेबल टू। ठीक, प्रेफर और
प्रेफरेबल के बाद क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। बाकी सब में दैन का यूज करते हैं, जिसमें आई आर रहेगा उसमें दैन का यूज करें, लेकिन प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद टू लगाते हैं। जैसे सीनियर, जैसे क्या हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर, इन सब के बाद हम किसका यूज करते हैं, टू का। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना अच्छे से, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, केवल वीडियो देख लेते हो। ठीक, जय हिंद।